नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करेंगे विभूतिपाद के 30वें सूत्र की। 30वां सूत्र है कंठकूप में संयम करने के परिणाम को बताने वाला। कंठकूप में संयम करने से किन दो चीज़ों की निवृत्ति होती है या कौन सी दो ऐसी चीज़ हैं जिनके ऊपर कंट्रोल हमारा आ जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं सूत्र को। कंठकूपे शुद्ध पिपासा निवृत्ति, ये सूत्र है। कंठकूपे, कंठ के कूप में संयम करने पर, अब कंठ क्या है? जिह्वा के नीचे का जो भाग है वो कंठ प्रदेश कहलाता है, जो ये कंठ है। और इसके नीचे ये जो कूप है इसको बोलते हैं, नीचे वाले भाग को कूप। माने कंठ के नीचे जो कूप है उस कूप में, यानी कि जो गड्ढानुमा जो ये आकृति है इसको हम कूप बोलते हैं, जो कंठ प्रदेश के ठीक नीचे स्थित होता है। अब इसमें जब एक योगी संयम करता है तो उसकी सारी भूख और प्यास की जो है निवृत्ति, यानी कि वो भूख और प्यास उसको कभी सताती नहीं है। भूख और प्यास से पूरी तरह से कंट्रोल आ जाता है, ये सूत्र में कहा है। अब बहुत सारे व्याख्याकार इसका अर्थ कहते हैं कि कंठकूप में यदि संयम कर लिया योगी ने तो उसको भूख और प्यास लगती ही नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि किसी को भूख ही ना लगे या प्यास ना लगे, क्योंकि बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। बॉडी अपने आप काम करती है, रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, कैलोरी चाहिए होती है, और वो कैलोरी उसको खाने से, पीने से, भूख से, प्यास से जो लगती है उस कैलोरी की डिमांड से ही लगती है। और फिर हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, जो भी हम अपने शरीर को चलाने के लिए करते हैं। तो इसलिए कोई कहे कि कंठकूप में संयम करने से योगी को भूख प्यास लगती ही नहीं है, ये न्याय संगत और तर्क संगत बात नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान को कहीं ना कहीं के ऊपर खरी नहीं उतरती, तर्क के ऊपर खरी नहीं उतरती है। यहाँ पे इसका अर्थ है, सूत्रकार कहते हैं, महर्षि व्यास कहते हैं कि उसकी जो भूख और प्यास है वो बाधा उत्पन्न नहीं करती। माने कि योगी व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है, योग अभ्यास कर रहा है या ट्रेवल कर रहा है या कुछ भी वो कर रहा है, तो वो लंबे समय तक अपनी भूख और प्यास को कंट्रोल कर सकता है। माने बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यदि उनको खाने को ना मिले या पीने को ना मिले तो बहुत व्याकुल हो उठते हैं, भूख के मारे करहाने लगते हैं, पेट दर्द करने लगता है कि उन्हें कुछ खाने को चाहिए होता है। परंतु एक योगी के साथ ऐसा नहीं होता। योगी इनमें संयम करके, कंठकूप में संयम करके अपनी भूख और प्यास को नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है। माने उसको 2 घंटे में पानी चाहिए और उसको 4 घंटे भी पानी ना मिले तो वो व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि उसने अपने कंठकूप में संयम किया हुआ है, तो अपनी प्यास को लंबे समय तक रोक सकता है। ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन भर 2 दिन पानी ना पिए, ऐसे नहीं होता, लेकिन वो अपने कंठकूप में संयम करने से उस प्यास को लंबे समय तक कंट्रोल करके रख सकता है। मतलब उससे व्याकुल नहीं होगा और उससे जो उतावलापन जो महसूस हुआ है, जो पिपासा जो लगी है या जो तृष्णा जो मन में बनी है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। या उसके प्यास लगने के कारण आप काम नहीं कर पा रहे, प्यास लगने के कारण आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, इस तरह की जो बाधाएं हैं वो आपको नहीं आती, और आप निरंतर गति से, निर्बाध गति से अपना जो भी आप काम कर रहे हैं, योग साधना कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, योग अभ्यास कर रहे हैं, वो निरंतर बिना किसी बाधा के आप कर सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए भूख आपको लगी है, तो भूख को भी वो योगी काफ़ी समय तक अपने कंट्रोल करके उसको टाल सकता है, यानी कि लंबे समय तक बिना खाए भी वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ये एक तरह की क्वालिटी है जो कि कंठकूप में संयम करने से योगी को प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि योगी खाना छोड़ दे या 10 दिन ना खाए तो योगी को कुछ नहीं होगा। शरीर का अपना मैकेनिज्म है, शरीर तो क्षीण होना शुरू हो जाएगा यदि उसको डाइट प्रॉपर नहीं मिली। लेकिन कंट्रोल करना एक अलग बात है। कुछ लोग पेटू होते हैं या उनको खाने को चाहिए होता है हर घंटे, हर 2 घंटे में, वो ना खाएं तो बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कंठकूप में संयम करने की सलाह दी गई है। सामान्य व्यक्ति भी अपने कंठकूप में संयम करे, योग अभ्यास करे, तो वो भी अपनी भूख और प्यास की निवृत्ति कर सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान में बैठा है, कोई योगी ध्यान कर रहा है या प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, बहुत अच्छा अभ्यासी है और कई देर तक वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, मान लीजिए 1 घंटे तक वो प्राणायाम का अभ्यास कर रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, यानी कि गर्मी का मौसम है, तो क्या करेगा? उसको प्यास लगेगी। अब वो वहाँ से उठ करके पानी पीने तो नहीं जाएगा,
उससे उसका अभ्यास डिस्टर्ब होगा, अभ्यास में विघ्न पड़ेगा, बाधा उत्पन्न होगी। वो पानी पीने के लिए जाए या पास में बोतल रखी हो तो भी पानी पिए तो भी प्राणायाम तो छूट गया ना। तो इससे आपकी जो साधना है वो कहीं ना कहीं भंग होती है। इसी प्रकार जब एक योगी ध्यान कर रहा होता है और उसको प्यास लगती है तो वो उठ करके ध्यान को छोड़ करके जाए तो वो जो प्यास है उसके ध्यान को भंग कर देती है। जो भूख की जो डिमांड है, अंदर से भूख लगी है, वो ध्यान को भंग कर देती है। कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, कि भूखे पेट तो भगवान का भजन भी नहीं कर सकते, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ, पेशेंस के साथ और कंठकूप में संयम करके भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, त्राटक करते हैं, इस प्रकार के अभ्यासी लंबे समय तक बिना भूख प्यास से बाधित हुए, भूख और प्यास उनको डिस्टर्ब नहीं कर पाती, उनकी साधना को भंग नहीं करती, वो लंबे समय तक अपने आप को उसी अवस्था में बनाए रख सकते हैं। भले ही प्यास लगी हो, लेकिन वो प्यास उनके ध्यान को, उनके अभ्यास को, उनकी कंसंट्रेशन को नहीं तोड़ पाती। ये इसकी सिद्धि का परिणाम है इसमें संयम करने से। तो कंठकूप में संयम करने से योगी की भूख और प्यास पे पूरी तरह से कंट्रोल आता है, नियंत्रण आता है। इससे वो साधना काल में, अभ्यास काल में, यात्रा काल में, स्वाध्याय काल में लंबे समय तक भूख और प्यास को कंट्रोल करके बिना डिस्टर्ब हुए, बिना बाधा आप उत्पन्न किए अपने आप को संयमित रख सकता है, अपने आप को उस अवस्था में बनाए रख सकता है। तो ये सूत्र का अर्थ था जो हमने 30वें सूत्र की बात की। विभूतिपाद सूत्र संख्या 30, कंठकूपे शुत पिपासा निवृत्ति, ये सूत्र है। इसका अर्थ हमने आपको कहा। तो आपको सूत्र कैसा लगा जरूर बताइए और सुनते रहिए लगातार। और जो भी आपके क्वेश्चन हो, आपकी जो इंक्वायरी हो, वो जरूर पूछते रहें। और निरंतर हम योग दर्शन को और घृण संहिता को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद हम घृण संहिता के लेक्चर को भी हम बनाएंगे और जल्द ही आपको दोनों जो ग्रंथ हैं वो कंप्लीट करके आपकी जो आपकी जो इच्छाएं थी, जो आपकी ये था क्वेश्चन थे कि घृण संहिता को पढ़ाया जाए, यह योग दर्शन को कंप्लीट किया जाए, वो सारी की सारी हम जल्द पूरी करने का प्रयास करेंगे। आप सब जुड़ते हैं, अपना समय देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका। अपने सुझाव जरूर देते रहें मुझे, और व्याख्यान अच्छा लगे तो दूसरे साथियों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, शेयर का एक ऑप्शन आता है, वो शेयर कर सकते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा। दिन भर मजाक करते हैं, जोक भेजते हैं, रिपीटेड जोक भेजते हैं, या गुड मॉर्निंग गुड नाइट के भेजते रहते हैं फॉर्मेलिटीज़ वाले, या कोई पिक्चर भेजते हैं, उसकी जगह वीडियो भी आप अपने साथियों को भेज सकते हैं, ताकि यदि उनको अच्छा लगे तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे। आपका काम है इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड करना। यदि सही जानकारी लगी तो फॉरवर्ड कर दीजिए, नहीं लगी तो आप इसको फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि उसके बाद मुझे बताएं कि क्या कमी है, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही 31वें सूत्र को लेकर के मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।